हेलो गाइस बाउंस बैक एक बार से आपका फिर से ड्यू टारगेट कॉमर्स में स्वागत है। आज यहाँ पे हम क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था हमारा जैव प्रक्रम, उसका ही आगे का जो लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था जो कि था रंध्र क्या होते हैं और रंध्र किस प्रकार से प्रोसेस मतलब वर्किंग में प्लांट्स को हेल्प करते हैं अपना फूड बनाने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है एंड मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स अपना जो मनुष्य होते हैं वो कैसे अपना पोषण करते हैं एंड विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो विषम पोषी पोषण की बात करने से पहले ये देखते हैं कि हर जीव जो भी है सबका पोषण का जो जैसे वातावरण में रहता है उसके अनुसार उसका अनुकूलन भी अलग अलग होता है। अनुकूलन का मतलब होता है वो अपने आप को वैसे ही उसके अनुसार ढालने की कोशिश करता है। जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में वो रह पाए और सर्दी है तो सर्दी में। तो प्रत्येक जीव अपने पोषण के लिए अनुकूलित है, यानी हर जीव जैसे वातावरण में रहेगा वो उसके अनुसार ढाल लेगा खुद को अपने खाने के अनुसार। जैसे शेर जानवर वगैरह को खाने के लिए अपने आप को ढाल लेता है कि वो जानवरों को खा के अपना काम चलाता है, तो इसी प्रकार से मनुष्य भी। और भोजन के स्वरूप उपलब्धता के आधार पर भी पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब जैसा भोजन है उसके अनुसार भी अलग अलग जीव अलग अलग तरीके के माने जाते हैं, यानी कि कई सिर्फ घास ही घास खाते हैं, कई घास और मांस दोनों खाते हैं। तो इस तरीके से भी यानी भोजन जैसा उनको मिलेगा उसके अनुसार भी उनकी जो विधि होगी पोषण की वो डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा जीवों का भोजन ग्रहण करने का ढंग, अब वो किस ढंग का भोजन खाते हैं ये भी डिपेंड करता है कि वो स्वपोषी में आएंगे, विषम पोषी में आएंगे या सर्वाहारी में आएंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। कुछ जीव भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, यानी अंदर से ले जाके फिर बाद में उसको तोड़ते हैं। कुछ जीव भोजन को बाहर ही तोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि भोजन और उसके अंतर ग्रहण की विधि भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होती है। यानी एक कोशिक जीव क्या करते हैं भोजन को किसी भी जगह से ले सकते हैं, यानी वो उनकी सतह फिक्स नहीं होती कि वो कहाँ से भोजन ग्रहण करेंगे, वो कहीं से भी भोजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा होता है इमेज में देखो, और वो क्या होता है किसी भी जगह से भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ मुंह से ही भोजन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे शरीर की कोशिकाओं की जटिलता बढ़ती जाती है, यानी वो जैसे जैसे बहुकोशिक जीव होते जाते हैं उनकी क्या होती है भोजन ग्रहण करने की जो है वो हर जगह से नहीं ग्रहण कर सकते, किसी एक ही जगह से भोजन को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक कोशिक जीव होते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं। अब मनुष्य कैसे पोषण करते हैं वो देखते हैं, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप कैसे उस इमेज में देख के देखो और उसमें सारे स्टेप्स बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले कैसे वो ग्रहण करते हैं मुख में। तो मनुष्य में पोषण सबसे पहले मुख गुहा में होता है, यानी मुंह में। मुंह को फोकस करो एंड तो मुंह में होता है। तो मुंह में क्या होता है, जैसे हम भोजन खाते हैं तो लार में उपस्थित एक एंजाइम होता है। ठीक है, जैसे हमने भोजन खाया तो क्या होता है दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसके बाद उसमें क्या होती है लार मिक्स होती है, जो कि कहाँ से निकलती है लाला रस नामक ग्रंथि से निकलती है और उसमें मिक्स होती है। तो लार में क्या पाया जाता है, लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है लार एमिलेज होता है। लार एमिलेज जो क्या करता है भोजन में उपस्थित स्टार्च और शर्करा का क्या मतलब होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हम रोटी वगैरह से खाते हैं और उससे जो मिलता है उसे क्या कहा जाता है स्टार्च। स्टार्च किसमें होता है चावलों में, और शर्करा किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट रोटी वगैरह में। ठीक है, तो उसको क्या करता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और लार क्या करती है भोजन को चिकना बना देती है, जिससे कि क्या होता है वो अमाशय द्वारा सीधे हमारे अमाशय जैसे कि वो ग्रिसिका द्वारा, ठीक है जो नली दिख रही है इमेज में उसमें ग्रिसिका नली से सीधे अमाशय में पहुंचता है। अब देखते हैं अमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है। तो जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां भोजन का क्या होता है मंथन होता है। मंथन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, यानी भोजन ऐसे ऐसे होकर के छोड़ता है, फिर अमाशय धीरे धीरे खुलता है सिकुड़ता है, इस तरीके से भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। और उसमें क्या होता है अग्न्याशय से अग्न्याशी का रस आकर के मिलता है और पित्ताशय से पित्त रस आके मिलता है। उसमें क्या होता है उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिनके नाम क्या है ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, और ये क्या करते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट को जो अभी हमने मुंह से तोड़ा था थोड़ा उसको सरल बनाया था तोड़ के, अब वो इसको और सरल बनाते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या होता है भोजन पहुंचता है हमारी ग्रहणी में। ग्रहणी क्या होती है शुद्रांत से पहले एक छोटा सा स्टेप आता है जहां पे ग्रहणी जिसको इंग्लिश में डोडेनम बोला जाता है और दूसरा होता है जुजेनम। ठीक है, तो वहां पे पहुंचता है और अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत से एक रस निकलता है। ठीक है, यकृत इमेज में देखो यकृत, तो यकृत से कौन सा रस निकलता है पित्तरस, जो भोजन को क्या कर देता है पायशीकरण कर देता है, यानी उसको और सरल बना देता है। ठीक है, और अग्न्याशय से आया पाचक रस जो अग्न्याशय से रस आता है कहां पर ग्रहणी में, उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको क्या कर देते हैं क्रियाशील बना देता है ये रस। कौन सा ये पित्ताशय से आया हुआ पित्तरस। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील बना देता है, यानी वो ज्यादा क्रिया कर पाते हैं भोजन को अच्छे से
तोड़ पाते हैं। अब इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है शुद्रांत में। शुद्रांत में कुछ इस तरीके के नली जैसे उभार होते हैं, जिसमें जो रक्त रुधिर कोशिकाएं होती हैं यानी खून की नलियां होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, यहाँ से जब भोजन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, अमीनो और ये क्या बोलते हैं प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, वसा वसीय अम्ल में ग्लिसरोल में बदल जाता है। तो यहाँ से ये क्या करती हैं, रुधिर कोशिकाएं उसको चूस करके खून में मिला देती हैं और जिसके जरिए वो कहाँ तक कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। शुद्रांत क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। ये भोजन को पचाने के बाद पूर्ण रूप से पाचन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, शुद्रांत में होता है। सारे रस आकर के यहाँ मिलते हैं और भोजन को पचाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे लंबा भाग होता है। एंड जंतुओं में शुद्रांत की लंबाई अलग अलग हो सकती है, जैसे कि जो मांस खाने वाले हैं उनकी शुद्रांत जो है वो छोटी होगी क्योंकि मांस जल्दी से पच जाता है, लेकिन जो घास वगैरह खाते हैं उनकी शुद्रांत क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए तो सभी में जीवों में अलग अलग ढंग से पोषण होता है, ठीक है। अब शुद्रांत से ये सारा रस चूसने के बाद कहाँ जाता है, खून में, और उसके बाद ये 5th स्टेप में होता है, बृहदांत्र आती है। यानी कि बृहदांत्र में क्या होता है, यहाँ पर भोजन यहाँ से जब सारा रस निकल जाता है तो इसके बाद जो हमारा मल वगैरह बचता है वो यहाँ से गुजरता है और इमेज में देखो वहाँ से निकलने के बाद जो उसमें भोजन में जो पानी होता है बॉडी उसे भी निकाल लेती है, जो कि यूजफुल होता है शरीर के लिए, ठीक है। फिर बाद में जो मल वगैरह निकलता है वो गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से बॉडी का फंक्शनिंग होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।